नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्मी में हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का फरवरी 2020 में, जहां पे उन्होंने वुमेन को अलो किया था परमानेंट कमीशन में। वुमेन ऑफिसर्स आर नाउ अलाउड इन परमानेंट कमीशन एंड दे आर आल्सो अलाउड इन कमांड पोस्ट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो पुरानी भी जो एसएससी में जो ज्वाइन की हुई थी वुमेन ऑफिसर्स, अभी उनको भी मौका मिलेगा परमानेंट कमीशन में ज्वाइन करने का। तो किस तरह से आर्मी अभी स्क्रीनिंग कर रही है और क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स में बदलाव लाया है महिलाओं से जुड़े हुए, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। मैं आपको शुरुआत में बताऊंगा कि परमानेंट कमीशन क्या होता है और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बदलाव लाए गए हैं अभी आर्मी की इस फिजिकल स्टैंडर्ड्स में। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, यू कैन फॉलो मी ऑन दी आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन इवन ईमेल मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। आई विल ट्राई टू रिप्लाई, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। उसके साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। प्लीज डाउनलोड द ऐप टू नो मोर। तो जैसे कि मैंने बताया, खबर यह है कि आर्मी ने हाल ही में सितंबर में एक स्क्रीनिंग बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जहां पे वो अभी वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन के लिए सेलेक्ट करेंगे। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स में बदलाव लाई गई है क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में कुछ डिफरेंसेस है। अभी वुमेन आर ऑल्सो अलाउड इन परमानेंट कमीशन। आपको यह याद रखना है कि वुमेन आर स्टिल नॉट अलाउड इन कॉम्बैट रोल, मतलब लड़ाई के लिए अभी भी जंग के मैदान पे, मतलब सीमा पे दे आर नॉट अलाउड इन द कॉम्बैट रोल्स, बट दे आर अलाउड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एंड दे आर ऑल्सो अलाउड इन कमांड पोस्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जैक्टली है क्या। अगर आप देखो नाम से ही पता चला है, शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब आपकी सर्विस थोड़ी शॉर्ट होगी, परमानेंट कमीशन में आपकी लंबी सर्विस रहेगी। तो कितनी अवधि है शॉर्ट सर्विस में, आपको याद रखना है कि 10 साल प्लस 4 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स कंपलसरी होती है, उसके बाद 4 ईयर्स बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट फॉर मेन इट हैज ऑलरेडी बीन मेड 14 ईयर्स। और आप देखोगे परमानेंट कमीशन में कंपलसरी 20 साल की सर्विस होती है। दोनों में अंतर यह है कि पहले तो अवधि की कमी है, लेकिन परमानेंट कमीशन में आपको पेंशन ऐड हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में पेंशन नहीं ऐड होती है, ये आपको याद रखना है। और अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन की देखो तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में दोनों है, टेक्निकल एंट्रीज भी है, नॉन टेक्निकल एंट्रीज भी है। तो आप एसएससी की बहुत सारी ओपनिंग निकलती है, वहां से आप जा सकते हो। लेकिन आप परमानेंट कमीशन में जाना चाहते हो तो परमानेंट कमीशन में यू कैन इवन एंटर एट अ वेरी यंग एज। तो आप एनडीए में जा सकते हो, 12th स्टैंडर्ड के बाद जा सकते हो, आपकी इंजीनियरिंग के बाद फिर से टेक्निकल जॉब्स वगैरह में जा सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग कमीशन के बदलाव की बात करें, मतलब फ्रॉम वन कमीशन टू अदर कमीशन कैन वी गो, एसएससी के ऑफिसर्स दे आर एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन 10 साल सर्विस के बाद। अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, अगर उनकी सर्विस अच्छी रही है, तो दे कैन बी गिवन परमानेंट कमीशन। लेकिन परमानेंट कमीशन ऑफिसर जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं आ सकते। आपको याद रखना है कि शॉर्ट सर्विस टू परमानेंट इज क्वाइट अवेलेबल, बट परमानेंट टू शॉर्ट इज नॉट अवेलेबल। अगर परमानेंट से शॉर्ट आप जाना चाहते हो तो आप रिटायर होना पड़ेगा, इट इज नॉट अवेलेबल। तो चलिए देखते हैं ये वुमेन का जो परमानेंट कमीशन का जो मुद्दा चल रहा है, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि हाल ही में फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है। वुमेन के लिए पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन अलाउड था, तो उनकी परमानेंट कमीशन के ऊपर काफी दिनों से जुडिशरी में लड़ाई चलती हुई आ रही है। पिछले 10 सालों से एक केस पेंडिंग था और हम देख सकते हैं सितंबर 2011 में जब सरकार ने अपील की थी, तब से लेकर ये पेंडिंग है। तो चलिए इसकी एक बैकग्राउंड देखते हैं। अगर हम लोग शुरुआती दौर पे देखें तो 1950 से वुमेन वर नॉट अलाउड इन इंडियन आर्मी, बट 1992 से इंडक्शन ऑफ वुमेन स्टार्टेड इन इंडियन आर्मी, बट ओनली इन सम सेलेक्ट नॉन कॉम्बैट ब्रांचेस। तो 1992 के बाद धीरे धीरे शुरू हो गया। 2008 में सरकार ने ये बोला कि हम लोग परमानेंट कमीशन दे देंगे। परमानेंट कमीशन पहले था नहीं, 1992 से ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन पे ऑफिसर्स, वुमेन ऑफिसर्स आते थे। 10 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स सर्विस, मतलब 14 ईयर्स एट द मैक्स। लेकिन परमानेंट कमीशन ऑफर किया गया दो पर्टिकुलर विंग्स में, एक था आर्मी एजुकेशन कॉर और जजेस एडवोकेट जनरल ब्रांच में वुमेन वर गिवन परमानेंट कमीशन सिंस 2008। इसके बाद बहुत से जो स्टाफ सर्विस कमीशन के फीमेल ऑफिसर्स थे, महिला जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने
दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और दिल्ली हाईकोर्ट ने बता दिया कि वुमेन शुड बी अलाउड इन परमानेंट कमीशन, मतलब उनको परमानेंट कमीशन में आप हायर कीजिएगा। दो कॉम्बैट रोल पे कोई अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट ऑफिसर रोल पे आप परमानेंट कमीशन ले सकते हो। 20 ईयर्स आप उनको दीजिए, उनको सारी पेंशन फैसिलिटीज दीजिए, दैट शुड बी मेड अवेलेबल। द शॉर्ट सर्विस कमीशन ओनली इज डिस्क्रिमिनेटिंग। इसके खिलाफ 2011 में सरकार ने एक अपील कर दी, याचिका फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, जो केस चलता रहा है पिछले 10 सालों से। फाइनली मोदी सरकार ने 2019 में सरकार की तरफ से एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में ही। पॉलिसी स्टेटमेंट में ये कहा था उन्होंने कि हम लोग अभी जो पहले 2 ब्रांचेस में हम लोग अलो करते थे इंडियन आर्मी में महिलाओं को, अब हम लोग सारे ब्रांचेस में अलो करेंगे परमानेंट कमीशन में। तो फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपकी पॉलिसी तो काफी अच्छी है, आपने कहा कि पहले 2 ब्रांच में मैं अलो करता था, अभी मैं सारे 10 ब्रांच में अलो करूंगा, लेकिन उस पॉलिसी में यह रखा गया था कि प्रोस्पेक्टिवली करूंगा, मतलब 2019 के बाद जो भी ज्वाइन करेगा उन लोगों को मैं परमानेंट कमीशन दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अगेन डिस्क्रिमिनेटिंग है, सबको मौका मिलना चाहिए। जो भी वुमेन ऑफिसर्स अभी भी सर्विंग में है, जो स्टाफ सर्विस कमीशन में है, उनको इंटरचेंज करने का मौका मिलना चाहिए, उनको इनफैक्ट परमानेंट कमीशन में आने का मौका मिलना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद सितंबर 2020 में फाइनली नंबर 5 सिलेक्शन बोर्ड एक बनाया गया है इंडियन आर्मी द्वारा, जहां पे ये सिलेक्शन करेगी अभी महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के लिए। इससे पहले कि हम लोग देखें एग्जैक्टली कि क्या बदलाव आए हैं, मैं आपको एक और बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं कि 2008 में जो मैंने आपको बताया है कि 2 ब्रांचेस थी, एक तो जजेस एडवोकेट ब्रांच और एक आर्मी एजुकेशन कॉर, इन दोनों में भी परमानेंट कमीशन अवेलेबल था। लेकिन जो 8 और ब्रांचेस थी, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर, आर्मी सर्विस, आर्मी एविएशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इन सब चीजों में अभी परमानेंट कमीशन को अलो कर दिया। और ये पिक्चर आप देख सकते हो शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो ऑफिसर्स की वर्डिक्ट के बाद फ्लैशिंग द विक्ट्री सिग्नल। अगर हम लोग देखें कितनी महिलाएं हैं और कितने लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट होने वाला है, इंडियन आर्मी में 1653 महिलाएं हैं, महिला ऑफिसर से मैं बात कर रहा हूं, महिला ऑफिसर्स की, उनको इसका भी फायदा मिलेगा। आउट ऑफ 43,000 ऑफिसर्स देयर आर ओनली 1653 ऑफिसर्स हु वुड बी बेसिकली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं क्या डेवलपमेंट आई है, क्या बदलाव आई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद सिलेक्शन बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, आर्मी ने उसको सेटअप कर दिया है। 14 अक्टूबर 2020 से वो सेटअप हो जाएगी, वो काम करना शुरू कर देगी। इस बोर्ड को हेड करेंगे एक सीनियर जनरल ऑफिसर और इसके साथ ही एक वुमेन ब्रिगेडियर ऑफिसर भी रहेंगी इस पर्टिकुलर बोर्ड में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। इसके अलावा जो प्रोसीडिंग होगी इस बोर्ड की सिलेक्शन की, जो भी प्रोसीजर्स होंगे एटसेट्रा, इसको विटनेस कर सकते हैं वुमेन ऑफिसर्स, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो चलिए देखते हैं इस बोर्ड ने अभी क्या बदलाव किया है। इस बोर्ड ने अभी हाल ही में एक रीसेंट बदलाव यह किया है कि नए फिजिकल स्टैंडर्ड्स ले आए हैं। मतलब जो महिलाओं के लिए पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, वो थोड़े से वीकर थे, मतलब कम स्ट्रिक्ट थे, और अभी ज्यादा स्ट्रिक्ट फिजिकल स्टैंडर्ड्स आ गए। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो किस तरह से फिजिकल स्टैंडर्ड्स चेक की जाती है। अभी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट BPET, बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती थी मेल ऑफिसर्स के लिए, उसी का एक सिमिलर वर्जन वुमेन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा और वो मैंडेटरी हो जाएगा। याद रखिए पहले ये मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि 2011 का जो रेजोल्यूशन था या नोटिफिकेशन था आर्मी का, उसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया था कि वुमेन ऑफिसर्स हैं जो स्पेशली 35 साल के ऊपर हैं और जिन्होंने 2009 से पहले जो कमीशन में आए हैं, उनको बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, उनको केवल एक बेसिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट करनी होती है, विच इज मच मोर इजियर। लेकिन अभी जो उम्र का क्राइटेरिया था उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है, क्योंकि कोई भी अभी ज्वाइन कर सकता है परमानेंट कमीशन फ्रॉम SSC, यू कैन कम टू PC। तो इसीलिए नाउ द बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल वुमेन ऑफिसर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, एनीथिंग, इररेस्पेक्टिव ऑफ ज्वाइनिंग ऑल्सो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कहता है कि सभी को मौका मिलना चाहिए परमानेंट कमीशन ज्वाइन करने का। तो चलिए देखते हैं इस बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होता क्या है। ये बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है कि जवान उनकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करते हैं। अभी महिलाओं के लिए क्या होगा, एक 5 किलोमीटर का रन होगा, एक 60 मीटर का स्प्रिंट होगा, एक क्लाइंबिंग वर्टिकल रोप होगा, कुछ सर्टन हाइट तक आपको क्लाइंब करना है,
और आपको हॉरिजॉन्टल रोप के ऊपर भी ट्रैवर्स करके जाना है कुछ दूरी तक, और एक 6 फीट का गड्ढा आपको क्रॉस करना है। तो ये सब होगी कंपोजिशन ऑफ दी बीपीईटी फॉर वुमेन। और अगर देखें यहां पे टाइम स्टैंडर्ड्स भी, जैसे जो 5 किलोमीटर का रन है उसमें 30 मिनट्स की अवधि है, आधे घंटे से कम में आपको 5 किलोमीटर का रन कंप्लीट करना है, तो उसके अंदर ग्रेडिंग भी रहेगा। अगर आप यही देखिए पुरुषों के लिए बहुत पहले से ही बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा है, काफी स्ट्रिंजेंट होता है। 5 किलोमीटर रन कंप्लीट करना है, 25 मिनट में वो कंप्लीट करना होता है। उसके अलावा एक 100 मीटर स्प्रिंट होती है जो 13 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। उसके अलावा पुलअप होता है, बैलेंस होता है, और 9 फीट का गड्ढा क्रॉस करना होता है। तो महिलाओं के लिए उसी तरह का एक बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लाया गया है। एंड रिमेंबर, इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल आर्मी ऑफिसर्स, वुमेन आर्मी ऑफिसर्स, टू क्लियर दिस एग्जाम टू ज्वाइन द परमानेंट कमीशन। मतलब अगर आप परमानेंट कमीशन ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये क्लियर करना है। इसके अलावा एक और चीज भी करनी है। इसके अलावा जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, पहले तो बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कीजिएगा, उसके बाद आपको जूनियर कमांड का एक कोर्स कंप्लीट करना है आर्मी वॉर कॉलेज मूव में। दिस इज द आर्मी वॉर कॉलेज इन मो। यहां पे आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है। आर्मी की तरफ से यह कहा गया था कि वुमेन ऑफिसर्स कैन अटेंड द कोर्स इनिशियली जुलाई से अक्टूबर तक अटेंड करने को बोला गया था, लेकिन कोविड के महामारी में इट इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड वेरी सून। और ये नोट करने वाली बात है कि नॉर्मली क्या होता है कि मेल ऑफिसर्स भी यहाँ पे अटेंड करते हैं उनका एक जूनियर कमांड कोर्स, लेकिन वो उनकी 10 साल की सर्विस के बाद नॉर्मली अटेंड करते हैं आर्मी कॉलेज मूव में। लेकिन फॉर फीमेल ऑफिसर्स इक्वलेंट वुड बी 15 to 16 ईयर्स अभी, क्योंकि जो फीमेल ऑफिसर्स हैं हम लोग उनको देख सकते हैं कि अभी बहुत ही ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे हैं, उनको भी ये कोर्स अटेंड करना पड़ेगा। मतलब 15-16 साल की जिन्होंने सर्विस की है उनको भी ये अटेंड करना पड़ेगा। तो बेसिक सार क्या निकलता है कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से कि अभी महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन अवेलेबल है सारे के सारे 10 ब्रांचेस में इंडियन आर्मी के। लेकिन अगर आपको परमानेंट कमीशन ज्वाइन करना है तो आपको बेसिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा जो सिलेक्शन बोर्ड ने भी बनाया है। उसके अलावा आपको एक जूनियर कमांड कोर्स भी करना है आर्मी कॉलेज मो में। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।